स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अरण्यकांड के प्रथम अध्याय में। भरत की निष्कलंक भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार कर श्री राम जब चित्रकूट में अपनी पवित्र खड़ाऊं उन्हें सौंपते हैं तो वह क्षण केवल एक प्रतीकात्मक परंपरा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और मर्यादा के त्रिवेणी संगम का जीवंत दृश्य था। भरत के नेत्रों में अश्रुधारा बह रही थी, पर मन में संतोष था कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। श्रीराम की आंखों में करुणा थी, परंतु मुखमंडल पर संकल्प का तेज। लक्ष्मण मौन खड़े थे, अपने भ्राता के साथ आगे बढ़ने को तत्पर। सीता जी की दृष्टि में भरत के लिए मातृवत स्नेह झलकता था। भरत के अयोध्या लौटने के पश्चात चित्रकूट की दिव्यता कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई, मानो स्वयं प्रकृति भी श्रीराम के आगामी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहां निवास कर रहे तपोबल से संपन्न त्यागी संत श्रीराम के पास आते हैं और विनम्र स्वर में आग्रह करते हैं, प्रभु, इस पुण्य भूमि से आगे दंडकारण्य में धर्म संकट में है। वहां राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा है, यज्ञों का विध्वंस हो रहा है और साधक आत्माएं भयभीत हैं। केवल आप ही हैं जो धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इस आग्रह को सुनकर श्रीराम गंभीर हो उठते हैं। वे जानते हैं कि उनका वनवास केवल एक शाप नहीं अपितु एक धर्म यात्रा है, जिसमें उन्हें अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना है। माता सीता ने बिना किसी भय के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उनके नयन शांत थे, परंतु भीतर दृढ़ता की ज्वाला थी। लक्ष्मण ने कमर में धनुष कांधे पर तरकश कस लिया, जैसे उनके बाहुबल को अब एक दिशा मिल गई हो। चित्रकूट की पुण्यभूमि जो इतने समय से तप और भक्ति का केंद्र रही थी, अब प्रभु राम की स्मृतियों से आलोकित होकर उन्हें विदा करती है। वन की पगडंडियों पर चलते हुए तीनों अग्नि के समान तेज और हिम के समान शांत भाव लेकर दंडकारण्य की ओर अग्रसर होते हैं। मार्ग कठिन है, कंटीले वन, उग्र पशु, गहन निर्जनता और अनजानी चुनौतियां, परंतु श्रीराम के चरण उन सभी को धर्ममय कर देते हैं। यह प्रस्थान केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि धर्मयात्रा का वह चरण है जहां अरण्य लीला का मंच बनता है और रामायण एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अरण्यकांड का यह प्रथम अध्याय दर्शाता है कि जब धर्म को संकट हो, तब मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं आगे बढ़कर उस संकट का सामना करते हैं, त्याग, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए।